हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। जियोप ने आते हुए कहा, तियांग तुमसे कोई मिलने आया है, तुम्हारे डैड ने भेजा है। तियांग ने कहा, कौन है वो, अंदर भेजो। तो जंगकुक अंदर आकर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो, डैड ने भेजा है क्या? तो जंगकुक ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं बताया है क्या मैं कौन हूँ और तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? तुम अपनी डैड से बात नहीं किया है क्या? तियांग तियांग ने कहा, तुम मेरे नाम भी जानते हो, तो बताओ किस लिए आए हो? डैड ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो जंगकुक ने कहा, मिस्टर किम ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाला है। क्योंकि तुम मेरे फियोंसे हो तो मैं अपनी फियोंसी को सामने से देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर तुमसे मिलने आया हो। और मुझे रहने के लिए तुम्हारे घर पर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ और मैं लंदन में रहता हूँ। तुम्हें डैड ने बताया होगा। तियांग ने कहा, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। जंगकुक कहता, ठीक है तुम अपनी डैड से बात कर लो, मैं तुम्हारे डैड को कॉल लगाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे डैड से बात नहीं करना है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे काम के बीच में नहीं आओगे। मैं क्या करता हूँ, घर कब आता हूँ, किससे मिलने जाता हूँ, तुम इन सारी चीज़ों के बीच में नहीं आओगे। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम मेरे फियोंसे हो और हम दोनों की शादी होने वाला है, तो मैं तुम्हारे काम के बीच में क्यों नहीं आऊँगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो। वो गुस्से में आ जाते हैं। जिहोप वो बाहर से नॉक करता है तो तियांग की गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर घर में पहुंच जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, ये तुम्हारा घर है क्या, तुम यहाँ पर अकेला रहते हो? हाँ, तुम अकेले ही रहते होंगे या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? तियांग ने कहा, तुम इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले कहा था तुम इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जंगकुक देखो, तुम अगर ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, मैं तुम्हें घर से बाहर भी फेंक सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा और अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो मना कर सकते हो, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है। तियांग ने कहा, डैड ने भेजा है ना, और तुम्हारी और मेरी शादी होने वाला है, तुमने ही कहा, तो ठीक है, मैं इसलिए मना नहीं कर पाऊँगा क्योंकि डैड के हर फैसला फाइनल होता है, मैं उनकी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। अगर तुम मना कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जंगकुक ने कहा, मैं क्यों मना करूँ, अगर तुम नहीं मना करने वाले हो तो मैं क्यों मना करूँ, मुझे सबकी नज़रों में बुरा नहीं बनना है। तुम अगर मना नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, मुझे भी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग जंगकुक से कहता है, वो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, तुम आखिर कहते क्या हो? जंगकुक ने कहा, मैं लंदन में रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म किया है, मुझे अभी और पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें जानना चाहता हूँ आखिर तुम कौन हो और कैसे हो। मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना है, मैं थोड़ा सा तुम्हारे बारे में तो जान ही सकता हूँ ना। तियांग ने कहा, लेकिन घर के अंदर रहकर तुम बाहर मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगाने की कोशिश करोगे। जंगकुक ने कहा, इतना राज क्यों रखा है तुमने? अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी काम के बीच में ना आऊँ तो ठीक है, ऐसे ही होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को घर के अंदर लेकर आता है। जंगकुक ने कहा, वाह सो ब्यूटीफुल, तुम्हारे अकेले रहने के लिए ये घर बहुत ही बड़ा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तियांग ने कहा, डर क्यों लगेगा, लोगों को मुझसे डर लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं अकेला नहीं रहा, हम दोनों साथ में जो रहने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हम दोनों एक ही बेडरूम में रहने वाले हैं क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए अलग से रूम बनवा कर रखता, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी भी रूम की व्यवस्था कर दूंगा। जंगकुक ने कहा, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं ना। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई है तो तुम्हें अलग रूम में रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पर्सनल लाइफ और मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बीच में मत आना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, वैसे भी हम दोनों की शादी कुछ ही दिनों में हो ही जाएगा, चाहे तुम कितना ही मना क्यों ना करो। तियांग ने कहा, अब तुम्हारी बातें ख़त्म हो गए हो तो ऊपर जाओ, ऊपर तुम्हें एक रूम मिल जाएगा, उसे जाकर क्लीन कर लो और वहीं पर जाकर सो जाना। जंगकुक ने कहा, क्या मैं ऊपर जाकर सोने वाला हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा क्या, और इसको मैं क्लीन नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, इतने बड़े घर में मैं अकेला कैसे रह पाऊँगा। तियांग ने कहा, अकेला कहाँ रहने वाले हो, मैं भी तो हूँ ना। जंगकुक ने कहा, फिर भी
मुझे एक ही रूम में रहना है, वरना मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे डैड को जाकर कह दूंगा कि तुमने मुझे तुम्हारे घर पर रहने नहीं दिया है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया। फिर देखना तुम्हारा डैड तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। तियांग ने कहा, तुम झूठ क्यों बोलने वाले हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहना है। तियांग कहता है, ठीक है आ जाओ। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने साथ अपने रूम में लेकर आते हैं। जंगकुक तियांग के बेडरूम में आने के बाद वो खुश हो जाते हैं और बाहर देखकर कहता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। तुम्हारी बेडरूम से समंदर कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है और तुम मुझे इस रूम में आने से मना कर रहे हो। तियांग, मुझे इसी रूम में रहना है तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे टच नहीं करोगे। तुम एक साइड पर सो जाना, मैं एक साइड पर सो जाऊंगा। और एक बात, तुम नींद में भी मुझे हक नहीं कर सकते हो, जितना हो सके मुझसे दूर रहना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हक थोड़ी करने वाला हूँ, तुम इतना भी हैंडसम नहीं हो, खुद को इतना हैंडसम समझना बंद करो। यहाँ पर तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी बातों से लग रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हें हर कोई हक करने के लिए मरे जा रहा है। ये कहते जंगकुक समंदर की तरफ देखने लगा। वो देखने के टाइम पर खो गया था। तियांग जंगकुक को इस तरह से देखकर वो भी कुछ देर उसको देखते रहते हैं। उसके बाद तियांग ने कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग खाना ऑर्डर करने के बाद वो आ चुका था। उसने जंगकुक के लिए खाने को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया था। जंगकुक जैसे वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, उसने इतने सारे डिलीशियस खाना देखकर बेड पर बैठकर ही खाना शुरू कर देता है। तियांग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बेड पर बैठकर नहीं खा सकते हो। जंगकुक ने कहा, मुझे बेड पर बैठकर खाने में बहुत अच्छा लगता है, तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो, हाँ देखो तुम बेड को इस तरह से गंदा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या, आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, रुको मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम हर बात पर डैड को क्यों लेकर आ जाते हो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो खुद से करो ना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं इस खाने को लेकर बाहर चला जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक खाने की प्लेट लेकर वो हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक ने देखा यहाँ पर फ्रिज है, तो जंगकुक फ्रिज को जाकर खोलते हैं और उसको देखता है और कहते हैं, यहाँ पर इतने सारे खाना है, तुमने बाहर से क्यों ऑर्डर किया है, मैं इससे ही कुछ बना लेता, मुझे खाना बनाना आता है। तियांग ने कहा, क्या, मुझे नहीं पता था, ठीक है आइंदा तुम खाना बना लेना जब भी तुम्हारा मन करे। उसके बाद जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। जंगकुक वो बहुत ही डिलीशियस खाना बना रहा था, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छा था। तियांग बेड पर सोने के बाद वो किचन में आ जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम खाना बना रहे हो क्या। जंगकुक ने कहा, क्यों तुम्हें खाना है क्या। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था ना, तुमने उसको खाया था, फिर भी तुम्हें भूख लग गई है, तुम इतना खाते हो क्या। जंगकुक ने कहा, वो थोड़ी सी खाने में मेरा पेट थोड़ी भरने वाला था, आखिर तुम कैसे रह पाते हो थोड़ा सा खाना खाकर, मुझे तो पेट भर के खाने की आदत है। देखो मैंने क्या बनाया है, नूडल्स, क्या तुम खाना चाहोगे। तियांग ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना है, लेकिन तियांग को उसको खाने का मन कर रहा था। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं ही खा लेता हूँ। उसके बाद जंगकुक बहुत ही टेस्टी तरीके से खा रहा था। तियांग ने कहा, वो तुम्हारा फ़ोन बज रहा होगा। जंगकुक कहता है, क्या। वो अपनी फ़ोन को चेक करने के लिए बेडरूम में जाने ही लगता है कि जंगकुक को याद आता है उसकी फ़ोन तो उसकी जेब में है, तो वो अपने रूम में क्यों जा रहा है। उसके बाद जंगकुक जैसे लौटकर आने लगता है, उसने देखा तियांग उसका बनाया हुआ नूडल्स को खा रहा था बहुत ही प्यार से। जंगकुक देखने के बाद वो रुक जाता है और दूर से खड़े होकर ही तियांग के खाने को एंजॉय कर रहा था। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए रूम में जाकर सो जाता है। तियांग जैसे नूडल्स खत्म कर लेता है उसको याद आ जाता है, ये तो जंगकुक का था ना। तो जैसे तियांग बेडरूम में आया उसने देखा कि जंगकुक सो रहा है। उसके बाद तियांग भी सो जाता है। नेक्स्ट डे तियांग एक वीआईपी रूम में बैठकर मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक पहुँच जाते हैं, वो चुपकर सारी बातों को सुन लेता है। तियांग को महसूस होता है यहाँ पर कोई है जो उन लोग की बातों को चुपकर सुन रहा है, लेकिन जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। तियांग को जंगकुक नहीं मिलता है। तियांग ने कहा, शायद मेरा वहम होगा। यहाँ पर जंगकुक तियांग के बारे में हर सबूत को इकट्ठा कर रहा था। यहाँ पर तियांग वो अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो अपनी डैड को कॉल करता है। उसकी डैड ने कहा, क्या हुआ तियांग, कैसे हो तुम।
तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपने मेरी शादी भी तय कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं, और आपने मेरे लिए एक लड़के को भेज दिया है। आखिर आप चाहते क्या हो? मैं आपकी मर्जी से शादी कर लूँ? मुझे अभी शादी नहीं करना है डैड। आपको मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना मैं कौन हूँ और क्या कहता हूँ। आपने जिस लड़के को भेजा है, अगर उसको पता चल जाएगा वो बहुत ही डर जाएगा, और मैं इतनी इनोसेंट लड़के को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। तो आर्यन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने किसी लड़के को नहीं भेजा है, और तुम्हारी शादी तय करने से पहले मैं तुमसे बात कर लेता ना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझ पर यकीन करो। तियांग ने कहा, क्या? तो आर्यन ने कहा, पता लगाओ वो कौन है, उसको वहाँ से जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, डैड इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा, आप अपना ध्यान रखिए। ये कहते हुए तियांग ने फ़ोन रख दिया। यहाँ पर जंगकुक, वो तियांग के बारे में बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया था। पूरे घर में वो ढूंढने के बाद तियांग के बारे में इतना कुछ पता कर लिया कि उसके लिए काफ़ी था। तियांग को भी पता चल गया है कि जंगकुक वो उसकी फियोंसे नहीं है, वो एक डिटेक्टिव है। फिर भी तियांग ने जंगकुक से कुछ भी नहीं कहा। वो अपने ऑफिस में चला गया और वो अपने काम में बिजी हो गया था। यहाँ पर जंगकुक सारे सबूतों को लेकर यहाँ से जाने ही वाला था। यहाँ पर तियांग वो अपने ऑफिस के काम को छोड़कर वो घर आने के बारे में सोच ही रहा था। फिर तियांग ने कहा, नहीं मुझे आज घर नहीं जाना है, मैं ऑफिस में रहकर देखना चाहता हूँ आखिर वो क्या करता है। पूरे रात तियांग घर वापस नहीं गया। जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग घर लौटता है। वो अपनी बेडरूम में आ जाते हैं। तियांग को लगा जंगकुक चला गया होगा, और उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद वो पुलिस को जाकर कह दिया होगा। लेकिन यहाँ पर जंगकुक को देखकर तियांग शॉक हो गया। जंगकुक तियांग की बेड पर बहुत ही पैर फैलाकर सोया हुआ था। जंगकुक को इस तरह से सोते हुए देखकर तियांग की होठों पर स्माइल आ जाता है, और तियांग मुस्कुराते हुए जंगकुक को चादर से कवर कर देता है और वो वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को देखकर स्माइल करता है और वो सोने लगता है। जंगकुक अभी तक जगा हुआ था। वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंख लग गया था, लेकिन तियांग के आने से जंगकुक की नींद टूट गया था। लेकिन फिर भी जंगकुक सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो देखना चाह रहा था आखिर तियांग उसके साथ क्या करता है। क्या उसको जान से मार डालता है जब वो नींद में रहता है, या फिर उसकी क्यार करता है। लेकिन जंगकुक ने देखा वो तो तियांग जंगकुक का क्यार कर रहा था। जंगकुक को बहुत अच्छा लगा, और जंगकुक तियांग के प्यार में थे। जंगकुक जो काम करने के लिए आया था वो नहीं कर पाया। उसने अपने बॉस को कह दिया वो ये काम छोड़ रहा है, और वो अपनी फियोंसे के साथ रहना चाहता है। शादी करने के बाद वो ये काम नहीं करेगा, वो कोई दूसरा काम कर लेगा। क्योंकि जंगकुक को जो काम करने के लिए भेजा था वो नहीं पूरा कर पाया, तो इसीलिए उसको ये काम छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तियांग जंगकुक के पास आकर सो जाता है। जंगकुक तियांग को नींद में दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए उसके ऊपर पैर डालते हुए उसको टाइटली पकड़कर सो जाते हैं। तियांग ने भी जंगकुक को हाथों से पकड़ लिया, और जैसे सुबह हो गया तियांग जंगकुक के फोरहेड पे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने मुझे जान से मारा क्यों नहीं? तियांग कहता है, मैं वो क्यों करूँगा, आखिर तुम मेरे फियोंसे हो, हम दोनों की शादी होने वाला है, मैं अपनी ही फियोंसे को कैसे मार सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये सच नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तुम इसलिए यहाँ से नहीं गए क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम डिटेक्टिव हो? तो जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे ये पता चल गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए जो करने के लिए यहाँ पर आया था वो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तियांग ने कहा, क्या ये सच है? जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो तियांग ने कहा, मुझे भी यही लगता है। जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करते हुए अपनी लिप को पाउट कर लेता है। तियांग को समझ में आ गया। उसके बाद तियांग ने भी जंगकुक को किस करने लगा। दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही इंटीमेसी हो जाता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तो तुमने क्या फैसला किया है? क्या तुम अपने काम को पूरा करने वाले हो या नहीं? मैं तो कहता हूँ तुम अपने काम को पूरा करो जो करने के लिए आए थे। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तियांग ने कहा, मेरा क्या, मैं कुछ दिन बाद बाहर ऐसे भी आ ही जाऊँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कोई रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। लेकिन तुम्हारा जॉब तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा जॉब कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम इस काम को पूरा नहीं करोगे
तुम्हारा जॉब तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम अपने काम को पूरा करो। आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जंगकुक ने कहा, त्यांग, आज तक मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, लेकिन मुझे कभी भी इतना अप्रिशिएट नहीं मिला है। आज अगर मैं एक काम कर भी लेता, मुझे उतना अप्रिशिएट नहीं मिलने वाला है, तो मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में क्यों डालूंगा। जबकि मुझे पता चला है ये भी कि तुम लोगों की मदद करते हो। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तुम माफिया किंग हो, लेकिन तुम माफिया किंग होने के बाद भी उन लोगों से तो अच्छा ही हो जो काम की कदर नहीं करता है। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है कि नौकर, तब कैसा लगता है। मुझे और नौकर बन के नहीं रहना है, मुझे खुद से कुछ करना है। त्याग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या। तो त्याग ने कहा, तुम चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। त्याग घुटनों पर बैठकर जंगकुक को शादी के लिए पूछते हैं। जंगकुक ने भी तुरंत हाँ कर दिया। मिस्टर आर्यन को जैसे ही पता चला उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है त्यांग और जंगकुक की शादी से, तो दोनों की घर वाले आ जाते हैं। जंगकुक की घर वाले जो है वो जंगकुक की स्टेप मॉम डैड है, क्योंकि जंगकुक को पता नहीं है कि उसके मॉम डैड कौन है। और उसके बाद त्यांग और जंगकुक की शादी हो जाते हैं। शादी के बाद जंगकुक और त्यांग दोनों स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पर जंगकुक के मॉम डैड को बहुत सारा पैसे देते हैं ताकि वो लोग आराम से रह सके। जंगकुक की सारी तकलीफों को अब से त्यांग ही ध्यान रखने वाला है। तो जंगकुक ने कहा, त्यांग, तुम चाहे जितना ही कुछ क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, मुझे खुद से कुछ करना है। त्यांग ने कहा, ठीक है, पहले शादी के हनीमून को तो एंजॉय कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना, मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। उसके बाद जंगकुक का त्यांग जैसे हनीमून से लौट कर आते हैं, जंगकुक अपने एक कैफ़े खोलता है। कुछ ही दिनों में जंगकुक की कैफ़े जो है बहुत ही फेमस हो जाता है। सारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आने के बाद बहुत ही एंजॉय करने लगता है, और जंगकुक के काम को त्यांग बहुत ही अप्रिशिएट करता है। जंगकुक को बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा था। त्यांग बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित होता है। जंगकुक और त्यांग दोनों ही साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। इसी के साथ ही दी एंड गाता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।